माता पिता को बाल देने का रीज़न समझिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो दर्शन ये है कि जो मुखाग्नि दे रहा है वो बड़ा होता है, और जब वो पिता को मुखाग्नि देता है तो बाल देने या बाल मुंडवाने का दर्शन है। इसके पीछे सनातन का विज्ञान क्या है ये जानिए। हमारे बाल ऑब्जर्विंग प्रोसेस में बहुत तेजी से काम करते हैं। ऑब्जर्विंग में मीन्स लेने में और छोड़ने में, दोनों में। जब एक व्यक्ति जिसके पिताजी नहीं रहे उसका मुंडन होता है तो उसको शिखा दी जाती है और फिर वो सारे कर्मकांड करता है। बाद में उसके पिता को वो अग्नि देता है, और जब वो अग्नि देता है तो उसके बाद हमारे यहाँ कपाल क्रिया होती है। अग्नि देने के कुछ समय बाद, आधे घंटे बाद, वो जिस बांस की शैया पे ले जाया गया उस बांस के आगे में 2 फाड़ किए जाते हैं, और वो जो लोटा और वो हांडी ली गई है वो उसके आगे लगाया जाता है, उसको बांधा जाता है और उसमें फिर घी भरा जाता है, और फिर उस बांस से वो घी वो जो मृतक है उसके मुख पर उड़ेला जाता है। जल रही चिता में उसके मुख पर उड़ेला जाता है, और फिर उसके वजह से उस खोपड़ी में थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा विस्फोट होता है, वो फटती है, आवाज आती है बाकायदा। आप कहेंगे ये प्रक्रिया क्या है? तो अब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो प्राण है, सूक्ष्म दर्शन है प्राण का, वो आपके खोपड़ी में इस जगह जाकर अटक जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सनातन नहीं कह रहा, विज्ञान कह रहा है। और हमारे सनातन में ये बहुत प्राचीन है। जब सनातन धर्म में किसी को भी अग्नि दी जाती है तो आप में से या आपके परिवार में पूछिएगा, तो जब मृतक को रखा जाता है तो उसका जो सर होता है वो दक्षिण दिशा में होता है, उसके जो पैर होते हैं वो उत्तर दिशा में होते हैं। दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। हम लोग अगर दक्षिण में सर रखकर सोते हैं या पूर्व में सर रखकर सोते हैं वो हेल्दी माना गया है, लेकिन उत्तर में अगर आप सर रख के सोएंगे तो प्रैक्टिकली आप सोकर देख लीजिए, आपके सर में दर्द रहेगा, विचलितता रहेगी, नींद में प्रॉब्लम आएगी। करके देख लीजिए, क्योंकि वो ध्रुव हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे शरीर की जो डिजाइनिंग है उस हिसाब से सर दक्षिण में, पैर यहाँ। तो जब दक्षिण में मुर्दे को, मृतक को रखा जाता है तो वो जो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, उसमें पावर इतनी है कि वो प्राणों को खींचता है, इसलिए सर जो है दक्षिण की दिशा में होता है। तो जैसे ही वो फूटता है उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, अब ये ऊर्जा का दर्शन है। ये मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने बताया। तो उस समय एक ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा उस दाह संस्कार करने वाले पुत्र के सर से टकराती है, और उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति मृतक है, उसका बहुत सारे जीवन के जीने का जो सत है वो उसमें प्रवेश कर जाता है, और वो फिर उन आचरणों को, उन गुणों को आत्मसात कर लेता है जो मृतक चला गया। वो ग्रस्प कर पाए, वो खींच पाए, इसलिए शिखा जरूरी है और बालों का और सर का मुंडन जरूरी है। वो बहुत आसानी से उस ऊर्जा को ले सकता है, इसलिए हमारे यहाँ ये प्रक्रिया की जाती है। फिर उसके बाद आप देखिएगा कई जगह अब माता नहीं रहती, माता को भी बाल देते हैं। हालांकि माताओं को बाल देने का बहुत वैज्ञानिक या सनातनी बहुत बड़ा दर्शन नहीं है, लेकिन चूंकि अब लोकाचार और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आजकल आप देखिए एक व्यक्ति बाल दे रहा है फिर दूसरे दे रहे हैं। मैंने बहुत सारे पूर्वांचल में, बिहार में उस तरफ देखा, गाँव का गाँव बाल देता है, गाँव का गाँव बाल दे देता है। तो वो अपनी अपनी मान्यताएं और वो है, लेकिन जो ओरिजिनल इसका वे है वो है, और बाल देना चाहिए। आप सनातनी हैं, देखिए आपकी दिव्यता या आपकी सूरत या आपका रहन सहन जो भी हो, आप अपने सनातन को, अपने धर्म को फॉलो जरूर करें, चाहे कैसी भी स्थिति हो। बाल अवश्य देना चाहिए, चाहे वो कथाकार हो या कोई भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
पहले वो एक पुत्र है, बाद में कथाकार है, पहले वो एक सामाजिक प्राणी है, उसका जो समाज के प्रति धर्म है आज वो नहीं करेगा तो दूसरे लोग फॉलो कैसे करेंगे? करना चाहिए। धन्यवाद।